हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, यूपीपीएससी आर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है संस्कृति आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग हिंदी वाले सेक्शन को कवर करेंगे। ये आपका टेस्ट नंबर 2 है। इसमें जीएस वाले सेक्शन को कवर कर लिया गया है और इस वीडियो में हम लोग हिंदी वाले सेक्शन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर टिक करें और देखिए लास्ट में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, एक एक करके सभी मर गए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, यह सही हो जाएगा। बाकी मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म पानी, बर्फ़ जो है ठंडी ही होती है और आग जो है वो गर्म ही होती है, तो इसमें ठंडी और गर्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और उसके साथ साथ उसका अगर दूसरे में देखें कि व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि स्वस्थ जो है वो वर्तनी की दृष्टि से गलत है। व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहें, व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहें, ना कि स्वस्थ रहें। ठीक है। इसमें क्या होगा कि व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और एक एक करके सभी मर गए, एक एक कर सभी मर गए, ना कि एक एक करके सभी मर गए। यहाँ पे जो करके प्रयोग किया गया यह आपका गलत है। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, मुझसे यह काम संभव नहीं है। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मुझसे यह काम संभव नहीं, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी विकल्प जो है वह गलत है। ठीक, देखिए इसमें अगर हम बात करें, इसमें अगर हम देखें तो चरखा काटा नहीं जाता है बल्कि चलाया जाता है। ठीक है, तो चरखा चलाया जाता है, या कह सकते हैं कि चरखा चलाया जाना चाहिए या चरखा चलाना चाहिए, ना कि चरखा काटना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, अगर मुक्त हस्त आप कह रहे हैं तो वहाँ पे से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और तीसरे वाले में हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, यहाँ पे अगर नवयुवक का प्रयोग करें तो तरुण लगाने की क्या ज़रूरत है? हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नौकर आटा पिसवाने गया है, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, परमात्मा के अनेक नाम हैं। कौन सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प गलत है। नौकर जो है आटा नहीं गेहूँ पिसवाने गया होगा ना, कि आटा पिसवाने, तो नौकर गेहूँ पिसवाने गया है, ना कि आटा। और उसके साथ साथ जो है एक गुलाब के फूल की माला, मतलब गुलाब में केवल एक ही माला में केवल एक ही गुलाब होगा। यहाँ पे होना क्या चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए गुलाब के फूल की एक माला लाओ, गुलाब के फूल की एक माला लाओ, ना कि एक गुलाब के फूल की माला लाओ। ठीक है। और यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि ज्वर की सर्वोत्कृष्ट, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, न कि यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। ठीक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए इसका जो है सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ए। इसमें क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, इसकी वर्तनी सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, इसमें बताना है कौन सा विकल्प त्रुटिहीन है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा विकल्प आपका त्रुटिहीन अथवा सही है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, या सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपको बताना है। इसका जो अंत्याक्षरी लिखा है किसकी वर्तनी सही है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अंत्याक्षरी, इसकी वर्तनी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा अंत्याक्षरी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? इसमें शुद्ध ईस जो लिखा है या ईर्षा जो लिखा है, इसका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ईर्ष्या होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। और इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, वो हो जाएगा कवयित्री जो लिखा है, किसकी वर्तनी सही है? ये हो जाएगा, कवयित्री होता है, कवयित्री। ठीक है, कवयित्री। ठीक, तो ए हो जाएगा।
किस शब्द की वर्तनी गलत है यह बताना है। लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़ और भुक्खड़, इसमें बताना है किसकी वर्तनी गलत है। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसकी जो वर्तनी सही है वो भुक्खड़ नहीं भुक्खड़ होता है, ठीक है, भुक्खड़ होता है, ठीक, भुक्खड़, तो यही आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक सही है। जो विदुषी लिखा है किसकी वर्तनी सही है, विदुषी में किसकी वर्तनी सही है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा। शुश्रूषा, शुश्रूषा जो है कैसे लिखा जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। शुश्रूषा जो है ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, शुश्रूषा, ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। वो हो जाएगा आपका जो रचयिता है वह रचयिता लिखा जाता है, ठीक है, रचयिता, रचयिता, तो भी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, वक्तांगण, एकलौता और उपनयन, कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। देखिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपनयन। उपनयन जो है सही लिखा है, ठीक है। बाकी जो ज्योत्सना है यह ज्योत्सना, जो आधा त आधा स और ना, ठीक है, ज्योत्सना होता है। और यह वक्तागण नहीं वक्तृगण होता है, ठीक है, ये जो है वो आपका हो जाएगा वक्तृगण, ठीक। और एकलौता नहीं इकलौता होता है, इकलौता होता है, ठीक है, इकलौता, तो ये भी आपका गलत है। उपनयन की वर्तनी सही है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है, वो हो जाएगा आपका जो अछौहड़ी है इसकी वर्तनी सही है। बाकी अनाथिनी नहीं होता है, अनाथिनी नहीं होता है, यह कोई शब्द ही नहीं है, अनाथा होता है, ठीक है, अनाथा होता है। अहोरात्रि की बात करें तो अहोरात्रि नहीं होता, अहोरात्र होता है, ठीक है, अहोरात्र हो जाएगा, अहोरात्र। और अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, क्या होता है, अहल्या, अहल्या, ठीक, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है वो बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उज्ज्वल जो लिखा जाएगा, उज्ज्वल की जो वर्तनी है वह उ आधा ज फिर ज व ल, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। द्विवार्षिक, दिगंबरा, इकतारा और कुमुदनी, किसकी वर्तनी गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विवार्षिक। द्विवार्षिक की अगर हम बात करें तो द्विवार्षिक नहीं होता है, दैवार्षिक होता है, ठीक है, दैवार्षिक होता है, ठीक, ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों की वर्तनी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अट्टालिका, उन्नमीलन, कौशल्या, गृहिणी, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उन्नमीलन की वर्तनी सही है, ठीक है। बाकी जो अट्टालिका नहीं होता है, अट्टालिका होता है, ठीक है, या अट्टालिका नहीं अट्टालिका होता है, ठीक है, यह अ होगा न कि आ होगा, ठीक। और यह जो है आपका कौशल्या नहीं होता है, कौशल्या होता है, ठीक है, क्या होता है, कौशल्या, कौशल्या, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और जो गृहिणी है यह गृहिणी होता है, ठीक है, गृहिणी जो है ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियाँ जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उसका मकान बहुत अच्छा है, इसकी वर्तनी सही है, ठीक है, इसकी वर्तनी आपका सही है। और यह रुमाल अच्छी है, रुमाल की अगर हम बात करें तो रुमाल पुल्लिंग है, यह रुमाल अच्छा है न कि रुमाल अच्छी है। दही भी पुल्लिंग है तो यह दही खट्टा है न कि खट्टी है। कई हाथियाँ जा रही हैं, ठीक है, कई हाथियाँ जा रही हैं, यहाँ पे इसमें भी लिंग संबंधी दोष है, ठीक है, इसमें भी जो है लिंग संबंधी आपका दोष है। तो इसे भी जो है कई हाथियाँ जा रही, कई हाथियाँ जा रहे हैं, ठीक है, कई हाथी जा रहे हैं, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, कौन इसमें से सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है, आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है, कौन सा विकल्प इसमें से सही है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, यह आपका सही है, ठीक है, कृपया एक गिलास
पानी दीजिए आपका सही हो जाए, बाकी जो है वो गलत है। ठीक है, जिसमें जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है और सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। ठीक है, सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है, इसमें जो है आपका सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? यह आंखों से देखी घटना है, आंखों देखी घटना है, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? वो हो जाएगा यह आंखों देखी घटना है, यह सही है। ठीक है, आंखों देखी। कौन सा वाक्य सही है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि है, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि है, आइंस्टीन के पास पारलौकिक बुद्धि है, या फिर आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि है? कौन सा कथन सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी वर्तनी सही है? कालिदास की जो लिखा गया है, किसकी वर्तनी सही है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिदास। इसकी जो वर्तनी है कालिदास ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, कालिदास, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? अंजलि जो लिखा गया है, किसकी वर्तनी कौन सी सही होगी? ऑप्शन बी, अंजलि ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी शुद्ध वर्तनी ही बताना है। मैथिली शरण जो लिखा गया है, कौन सा मैथिली शरण सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैथिली शरण होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें प्रज्वलित बताना है आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रज्वलित ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जात्याभिमान, निरपराध, निर्दयी और पतित, इसमें कौन सा सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जात्याभिमान। जात्याभिमान नहीं होता, याद रखिएगा, जात्याभिमान होता है, जात्याभिमान। ठीक, बाकी जो निह अपराध है वह निरपराध होता है, निरपधार होता है। ठीक है, निरपधार। ठीक, और निर्दयी नहीं, निर्दय होता है। और यह पतित जो है वो आपका लिखा जाएगा ऐसे, पतित। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनुगृहित, अनुदित, अनाधिकार और अनकर्थता, कौन सा कथन इसमें से सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदित की वर्तनी सही है। बाकी यह अनुग्रहित नहीं, अनुगृहित होता है, अनुगृहित होता है। ठीक है, अनुगृहित होता है। ठीक, और अनाधिकार नहीं होता है, यह जो है अनाधिकार नहीं, अनधिकार होता है, अनधिकार, अनधिकार होता है। और अंतर कथा नहीं, अंतः कथा होता है। ठीक, अंतः कथा, तो सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। केंद्रीयकरण, गायकी और जगत जननी और साकृत्यायन, कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा, आप गलत है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह केंद्रीयकरण नहीं बल्कि केंद्रीकरण होता है। ठीक है, केंद्रीकरण होता है। ठीक, तो ये इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसमें भी अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अंतर्ध्यान, सदृश, नरक और तदुपरांत, कौन सा इसमें से गलत है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्ध्यान नहीं, यह अंतर्धान होता है, अंतर्धान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 29 महत्व, छत्रछाया और निरालंब, कौन सा इसमें से गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महत्व। महत्व की अगर हम बात करें तो महत्व लिखा जाएगा, ठीक है, महत्व ऐसे लिखा जाएगा, महत्व। ठीक, तो भी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? नभोमंडल, सदोपदेश, तेजोमय और देवोत्थान, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो सदुपदेश है इसकी वर्तनी गलत है। ठीक है, यह सदुपदेश नहीं बल्कि सदुपदेश होता है। क्या होता है? सदुपदेश, सदुपदेश होता है, ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? यशगान, निरोग, पूजनीय, पूज्यनीय और निर्लोभ, कौन सा इसमें सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्लोभ। निर्लोभ जो है आपका सही है, यशगान नहीं, यह यशोगान होता है। निरोग का अगर हम बात करें तो निरोग ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और यह पूज्यनीय नहीं बल्कि पूजनीय होता है। ठीक है, पूजनीय होता है, पूजनीय। ठीक, डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, उसका चयन करना है। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तिलांजलि, इसकी वर्तनी सही है। बाकी यह सौंदर्यता नहीं बल्कि सुंदरता होता है, तिलांजलि की वर्तनी सही है। राजागण नहीं, यह राजगण होता है। और संवारना नहीं बल्कि संवारना होता है, संवारना। ठीक है, तो बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पुल्लिंग। पुल्लिंग की वर्तनी सही है। बाकी जमाता नहीं, जामाता होता है। प्रतिछाया नहीं, प्रतिछाया होता है। और अधीन नहीं, अधीन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें?
प्रामाणिक, अनुगृहित, अनुवादित और निरोग्य। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुगृहित। इसकी वर्तनी सही है, अनुगृहित की वर्तनी सही है। बाकी यह प्रामाणिक नहीं, प्रामाणिक होता है, ठीक है, प्रामाणिक होता है। और अनुवादित नहीं बल्कि अनुदित होता है। क्या होता है? अनुदित। यह हो जाएगा आपका अनुदित, अनुदित हो जाएगा, ठीक है। और निरोग्य नहीं बल्कि क्या होता है? निरोग होता है, निरोग। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जो अहैतुकी लिखा गया है इसकी वर्तनी सही है, ठीक है, अहैतुकी की वर्तनी सही है। वाल्मीकि, वाल्मीकि की अगर हम बात करें तो क में जी वाली रहेगी। जिजीविसा की बात करें, जिजीविसा, जिजीविसा की वर्तनी भी आपकी गलत है। जिजीविसा लिखी जाएगी आपकी जिजीविसा, ठीक है। और जो आपका उच्छृंखल है इसकी वर्तनी भी गलत है, ऊपर जो है बिंदी रहेगी, ठीक। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? नेक्स्ट जो है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी वर्तनी गलत है। सिछड़ेत्तर जो है यह सिछड़ेत्तर होता है, ठीक है, सिछड़ेत्तर होता है, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। सिछड़ेत्तर होता है, न कि सिछड़ेत्तर। इसमें क्या लिखा है? सिछड़ेत्तर, जबकि सिछड़ेत्तर होता है। सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हिरण्यकश्यप नहीं बल्कि हिरण्यकशिपु होता है, हिरण्यकशिपु, ठीक है, सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसमें भी अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, और वो हो जाएगा आपका बारात। बारात नहीं होता है, ठीक है, बारात नहीं बल्कि बरात होता है, ठीक है, बरात होता है, ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। मुचलका, नुपुर, मुहूर्त और मुमूर्ष, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मुचलका नहीं होता है, ठीक है। मुचलका की अगर हम बात करें, इसमें जो ऊ की मात्रा रहेगी जी वाली रहेगी, ठीक है, मुचलका। नेक्स्ट देखिए, इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। पक्षीगढ़, स्वामी भक्ति, त्योहार और अमावस्या। कौन सा विकल्प इसमें से सही है आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पंछीगढ़, ये आपका सही है, ठीक है, बाकी गलत है। और यह जो है स्वामी भक्ति नहीं बल्कि स्वामी भक्त होता है, ठीक है। और त्योहार नहीं, यह जो होता है त्योहार की अगर हम बात करें, यह जो आपका है वह त्योहार होता है, ठीक है, त्योहार होता है, ठीक है। और यह जो है अमावस्या, अमावस्या की अगर हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा? अमावस्या हो जाएगा, ठीक है, अमावस्या। सही आंसर इसका ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शताब्दी, ठीक है। बाकी सशंकित नहीं, ये हो जाएगा आपका सशंक। कोमलांगिनी नहीं, वो ये होता है क्या? कोमलांगी होता है, ठीक है। और यह अभ्यंतरिक नहीं बल्कि आभ्यंतरिक होता है, ठीक है, क्या होता है? आभ्यंतरिक। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिनिधिक, यह आपका सही है। नेतागढ़ नहीं बल्कि नेत्रीगढ़ होता है, यह होता है जो क्या? नेत्रीगढ़, नेत्रीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। और परीक्षण की बात करें तो परीक्षण ऐसे लिखा जाएगा, परीक्षण ऐसे लिखा जाएगा। पीताम्बर जो है ऐसे लिखा जाएगा, पीताम्बर, ठीक। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिष्टान्न, इसकी वर्तनी सही लिखी है, ठीक है, इसकी वर्तनी सही है। मनीषीगढ़ जो है ऐसे नहीं लिखा जाता है, मनीषीगढ़ की अगर हम बात करें यह लिखा जाएगा आपका मनीषीगढ़, ठीक। और मंत्रीवर की अगर हम बात करें, मंत्रीवर लिखा जाएगा मंत्रीवर, ठीक है, मंत्रीवर ऐसे लिखा जाएगा। यशलाभ नहीं बल्कि यह यशोलाभ होता है, क्या होता है? यशोलाभ, यशोलाभ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? कृष्ण के अनेक नाम हैं, आंखों से आंसू निकल पड़ा, वह जा रहे हैं, या फिर 10 रुपये में क्या आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो अन्य की जो शुद्ध रूप है वो जाएंगे, आंखों से आंसू निकल पड़े न कि निकल पड़ा, वह जा रहे हैं, वह जा रहा है होगा, ठीक है, जा रहा है। 10 रुपये में क्या आता है? 10 रुपये में क्या मिलता है न कि क्या आता है, ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका यद्यपि वह आएगा तथापि। अगर किसी शब्द में स्टार्टिंग में यद्यपि का प्रयोग किया जा रहा है तो बीच में तथापि से ही आप समाप्त करेंगे, ठीक है, तो सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, भावी परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं,
आपके वैवाहिक समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। कौन इसमें से सही होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है। बाकी अगर आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, न कि सौभाग्यवती, आगामी परीक्षा में आप सम्मिलित होंगे, न कि भावी परीक्षा में, और आपके वैवाहिक समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत दुखी हूँ, न कि शोकाकुल हूँ। कोई बहुत ऐसी घटना थोड़ी हो गई कि आप शोकाकुल हो। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भगत सिंह कथरी के लाल थे, अधजल मटकी छलकत जाए, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, यह बगीचा सुंदर है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। यह सही है, बाकी गलत हो जाएंगे। भगत सिंह कथरी नहीं, भगत सिंह जो है गुदरी के लाल थे। अधजल मटकी नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए। मैं रविवार, अगर रविवार आप बोल रहे हो तो दिन लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर डी है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पकड़ो मत जाने दो, बच्चा रोते रोते सो गया, वाह तुम आ गए, हमें क्या है, हमें क्या। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, वो हो जाएगा आपका वाह तुम आ गए। ठीक है, वाह तुम आ गए। अगर आप वाह लिख रहे हो तो यहाँ पे आपका विषम्यादि बोधक होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है? यह पत्र आपको सूचनार्थ निवेदित है। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदर होता है। कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखो, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, यह पत्र आपको सूचनार्थ निवेदित है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, न कि निवेदित है, तो यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपको गलत विकल्प का चयन करना है। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। यह भाग्यवान स्त्री है। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। कौन सा इसमें से गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह भाग्यवती स्त्री है, गलत है। ठीक है, यह स्त्री भाग्यवती है। ठीक है, क्या होगा कि यह स्त्री भाग्यवती है, न कि यह भाग्यवान स्त्री है। बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी गलत विकल्प का चयन करना है। मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, आपकी महान कृपा होगी। हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी। पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आपकी महान कृपा होगी, नहीं, आपकी महती कृपा होगी, महती न कि महान। ठीक है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ताजमहल भव्य इमारत है। प्रयागराज शहर शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है। रविता हिंदी की शोधार्थिनी है। भारत का विकास देखकर पाकिस्तान की छाती पर सांप लौटता है। कौन सा गलत होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। रविता हिंदी की शोधार्थिनी है, गलत हो जाएगा। रविता हिंदी की शोधार्थी है, न कि शोधार्थिनी। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, इसका शुद्ध क्या होगा? मतलब यह जो है कौन सा विकल्प इसमें से सही है? शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, न कि उसका होश उड़ गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है, इसका कौन सा विकल्प आपका सही है? विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या क्या है? पुल्लिंग है, तो ठीक है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प गलत हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, इसका सही वाक्य क्या होगा? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है? शाहजहां ने सड़कें बनवाई। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। समाज को भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए। इतने में हवा का हल्का झोंका आया। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, या गलत है? ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका, इसका जो सही आंसर है क्या है? अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं, ना कि अनेकों संकट आते हैं। ठीक है, अनेक संकट आते हैं। ठीक, तो भी गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। अनुच्छेद 370 हटाने में सरकार के सलाहकारों ने बहुत चालाकी दिखाई। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधारोपण कराया। कृष्ण पीला पीताम्बर धारण करते थे। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधारोपण कराया, यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, न कि घोर संबंध होता है। और अनुच्छेद 370 हटाने में सरकार के सलाहकारों ने बहुत कौशल दिखाया, न कि चालाकी दिखाया। ठीक है, और कृष्ण पीला पीताम्बर धारण करते हैं। कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं, पीताम्बर पीला ही होता है, तो पीला लगाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन,
इसमें बताना है कौन की वर्तनी सही है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्रुतलिपि की जो वर्तनी वो सही है। ठीक है, तो यह थे हिंदी के 60 क्वेश्चंस, और इसे भी आप लोग सॉल्व करिए और देखिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताया करें, और पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप जिस भी क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।